हाई स्कूल की 8वीं जमात का कमरा था। तीसरे पीरियड के उस्ताद सबक याद ना करने वाले लड़कों को सामने अपनी मेज के पास खड़ा कर चुके थे। एक मजबूत कद काठ का लड़का मेज के एक जानिब खड़ा था। मुजरिमों में से एक को सामने लाया जाता और मेज के पार से वो मजबूत कद काठ का लड़का सबक याद ना करने वाले मुजरिम के बाजू कस के पकड़ लेता और अपनी जानिब थोड़ा सा खींच लेता। मेज के पीछे खड़ा उस्ताद हाथ में 4 फुट लंबा बांसी बैत पकड़े शड़ाप शड़ाप लड़के की पीठ पर ज़रबे लगाता और कमरा मजरूब की चीखों से गूंजने लगता। ये मामूल का सीन था, इसलिए सब उसको निहायत कैजुअल ले रहे थे। उस्ताद, मुजरिमीन और हमसाया क्लासों के जिन लड़कों तक भी ये चीखें पहुंचती थीं, उनके लिए ये रोज़ाना का मामूल था। मगर इस मामूल में उस दिन एक खिलाफ मामूल रुकावट आई। हेडमास्टर साहब की तरफ से हरकारा आया कि फलां बिन फलां की मुलाकात आई है। कार्रवाई थोड़ी देर के लिए रुक गई। उस्ताद ने नशा टूटते हुए नशे की तरह उस फलां बिन फलां को देखा, जिसकी वजह से नस्ल नौ की तराश खराश रुक गई थी, और खश्मगी निगाहों के इशारे से उसको जाने को कहा। जैसे ही वो फलां बिन फलां कमरे से बाहर निकला तो उसके दादा जो उसको मिलने आए थे वो हेडमास्टर के दफ्तर से होते हुए कमरा जमात के बाहर ही पहुंच गए थे। दादा ने बच्चे को बताया कि हेडमास्टर साहब से बात हो गई है, तुम्हारी मामू की शादी पर जाने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। पोते ने खुशी से सर हिलाया। दोनों एक तरह की जल्दी में थे। दादा बार बार कनखियों से कमरा जमात की जानिब देखता, जहां से वक्फे वक्फे से दिलदोज चीखें अब भी उसके कानों तक आ रही थी। दोनों दादा पोते ने वहां खड़े थोड़ी देर कुछ बात की और फिर बिछड़ने का फैसला किया। दादा अपने पोते से बेपनाह प्यार करता था। जैसे ही पोता वापस कत्लगाह की जानिब बढ़ा, दादा का दिल शिद्दत से डूबा। उसने आवाज दी। पोता वापस मुड़ा तो दादा ने पूछा, क्या तुमने भी सबक याद नहीं किया है? क्या तुम्हें भी आज मार पड़ेगी? पोते ने मासूमियत से इनकार किया कि नहीं दादाजी, आज तो नहीं, मगर कभी कभी मुझे भी। दादा का चेहरा जर्द हो गया। खौफ उसकी आंखों में आया था। पोता हैरानगी से दादा को देखते हुए वापस अपनी कमरा जमात की जानिब मुड़ गया। आज बरसों बाद दादा का वो खौफजदा चेहरा फिर से मेरी आंखों के सामने आ गया, क्योंकि वो फलां बिन फलां मैं ही था। तब मुझे एक बाप के दर्द का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो सकता था, चाहे जाए कि औलाद की औलाद का दुख महसूस करने वाले दादा का, जो कि अपने जिगर के टुकड़े को एक जल्लाद उस्ताद के कमरे में जाते हुए देख रहा था। ये कितना मुश्किल है, आप किसी भी बाप से पूछ लें। जिंदगी की ऐसी छोटी छोटी खुशियों और दुखों की बातें सुनने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम मज़ीद ऐसी कई दिलचस्प और सबक आमोज़ बातें आपसे शेयर कर सकें। शुक्रिया।